अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम करेंगे 5 क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट है 18। तो इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसका फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे कि या तो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो बहुत इजी है। अगर आपको टेबल नहीं आते तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। इसको हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो अब ये जो है तमाम नंबर्स आए हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर करना। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसको आप सर्कल में लिख लें और इससे आप ऐसे मज़ीद लाइंस लगा के, ये बुक में इसी तरह लिखा है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमें दिया गया है 28। 28 को भी हम ऐसे ही एलसीएम बेस पे कर लेते हैं। जैसे 2 है 28, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। हम देखिए 1 आ गया तो हमारा ये प्रोसीजर यहीं तक ख़त्म। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को और इस 14 को लिख लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 यानी कि 28 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 ये करेंगे। अब इनको हम लिख लेते हैं सर्कल में, जैसे ऊपर आपको मैंने बताया। अब ये 2 तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 एज इट इज़ ही नीचे हमारे आ जाएगा। लिखें या न लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको छोड़ दें, हम इसको करते हैं। अब जब 2 के टेबल पे 14 को डिवाइड किया था हमारे पास आया था 7। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और हम आंसर में लिखेंगे ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। जो लास्ट नंबर है हमने वो लिख लेना है। ठीक है, और सिंपली फॉर्म में जो आपने एलसीएम निकाला है उसके जो यहाँ पर नंबर्स आ गए हैं ये वाले, ठीक है, ये नंबर्स हमने उठा के इधर लिखने हैं। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 है 34। 34 का भी हम इसी तरह एलसीएम ले लेते हैं। पहले ये आ गया 34, 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 इधर, 14, 2 7 ज़ा 14। अब 17 जो वो किसी टेबल पे नहीं जाता, अपने ही टेबल पे जाएगा, इसलिए 17 1 ज़ा 17। तो जो इसके फैक्टर हैं वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास 180। 180 को जब हम पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अगर 2 9 ज़ा 80, ठीक है, तो ये 0 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10। अगेन हम इसको 5 के टेबल पे करते हैं, 5 9 ज़ा 45। 3 के टेबल भी कर सकते हैं इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 एंड 90, 2 मल्टीप्लाइड है 90। फिर इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो 2 है ये तो इसी तरह आ जाएगा। 90 को हमने किया 2 के टेबल पे डिवाइड और हमारे पास आया 45। ठीक है, अब हम ये वाले दोनों 2 ऐसे ही लिखेंगे। ये जो 45 है इसको हमने किस टेबल पे डिवाइड किया था, 5 के ऊपर।
5 9 ज़ा 45, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई ये 9 जो है इसको हमने मज़ीद फैक्टराइज किया 3 के टेबल पे, तो ये लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। पहले 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 लिख लेते हैं और फिर हम 5 लिख लेते हैं। और इसको अगर आपने जैसे बुक में आपको दिया गया है वो सर्कल बना के, देखिए इस शेप में लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 180, सर्कल डालेंगे। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, वो आए थे 2 एंड 90। अब ये 2 एज इट इज़ ऐसे ही था, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया। 90 को हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 45। अब इस 2 को हमने छोड़ दिया और इस 45 को मज़ीद डिवाइड किया किस में, 5 के टेबल से। 5 9 ज़ा 45, इस 5 को हमने नहीं करना, 9 को कर दिया। 3 3 ज़ा, सबके बीच में मल्टीप्लाई डालना है, ये 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे इस 3 3 के इस 3 को करेंगे तो 1 ही आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हमने इसके फैक्टर्स लिखने का लिखेंगे 2 2 5 3 एंड 3, तो ये ऐसे सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है 5 2 1 0, इसका भी हम पहले एलसीएम ले लें, ये ज़्यादा आसान है। अब देखिए 21 है, 2 के टेबल पे अगर करें 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं जाता 0, 2 5 ज़ा 10। 5 के टेबल पे कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 आ गया। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। और शुरू से ही आप अगर 3 से यहाँ से भी करेंगे तब भी आपके पास 7 ही एंड में आएगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये जो नंबर्स आते हैं साइड पे, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यही हमारा आंसर है। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइज करना। पार्ट 6 है हमारे पास 120, इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। 120, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 साथ आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए और 1 इधर, 2 5 ज़ा 10। 3 के टेबल पर अगेन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब ये तमाम फैक्टर्स जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगेन समझाऊँगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट क्वेश्चन तक, अल्लाह हाफ़िज़।